रोम बर्लिन टोक्यो धुरी क्या है? रोम बर्लिन निर्माण हुआ क्या निर्माण हुआ? बोलो। हिटलर का कोई भी देश मित्र नहीं था, उसे मित्र की तलाश थी और मित्र बिरादरियों से वह अलग था। इस पर उन्होंने जापान और इटली पर अपना हाथ बढ़ाया, जिससे रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। हाँ, क्या है रोम बर्लिन धुरी टोक्यो धुरी? रोम से तात्पर्य है इटली की राजधानी रोम से तात्पर्य है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी से तात्पर्य है और टोक्यो जापान की राजधानी से तात्पर्य है। अतः इन तीनों की मित्रता को रोम बर्लिन टोक्यो धुरी कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन तीनों को धुरी राष्ट्र कहा जाता था। हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। उनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उसका लालन पालन सही तरीके से नहीं हो पाया था और वह उसका जन्म ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक गरीब परिवार में हुआ था और बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए उसका लालन पालन बचपन में सही तरीके से नहीं हो पाया। बाद में वह निजी सेना में अपनी भर्ती ले ली और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, जिसमें वह जर्मनी की तरफ से लड़ा और उसे अभूतपूर्व वीरता के लिए पुरस्कार आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था और बाद में उन्होंने 1920 लेकिन जर्मनी द्वारा विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे भारी निराशा हुई और बाद में वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम जर्मन वर्कर्स नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रखा था और इसे धीरे धीरे हिटलर इसका फेवर नेता बन गया और हिटलर अपनी बातों से सबको हिटलर ने अपने चारों तरफ रुडोल्फ और गोल्स जैसे हंगामा करने वाले को इकट्ठा किया और उनका जिसकी नीति थी अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। और सन 1923 में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ हिटलर ने आवाज बुलंद की, विद्रोह किया। हिटलर की विद्रोह असफल हो गई और हिटलर को भारी निराशा हुई, बंदी बना लिया गया था। हाँ, आगे हिटलर जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प की रचना की, जिसने इसमें भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और 1924 के अंत में उसे रिहा कर दिया गया और 1920 में जेल से रिहा होने के बाद उसने नए सिरे से अपने दल को संगठित किया। आर्यों के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक से अपने दल का चिन्ह दिया, प्रतीक घोषित किया। दल को वह सैनिक रूप में ढालने लगा और उसका इतना प्रचार प्रसार करने लगा कि आगे चल के जर्मनी की काफी समान दृष्टि से देखा जाने लगा। उसे राष्ट्र संघ की सदस्यता भी मिल गई और आर्थिक मंदी के कारण वाइमर गणतंत्र से जनता का विश्वास उठने लगा और हिटलर ने इनका भरपूर लाभ उठाया और लोगों को बातों से खुश करने में वह काफी निपुण था और श्रोताओं को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने में काफी सफल होने लगा। जर्मनी की दुर्दशा के लिए उन्होंने वर्साई की संधि पर वाइमर गणतंत्र तथा जर्मनी में रह रहे यहूदियों को उन्होंने जिम्मेवार ठहराया। उसे विश्वास था कि यहूदी रहते खाते तो जर्मनी में किंतु जासूसी कहीं और जाकर करते हैं। 1932 में ये चुनाव के लिए 230 सीटें प्राप्त की और इन्हें राष्ट्रसंघ की और अमेरिका के राष्ट्रपति जर्मनी के राष्ट्रपति थे। जर्मनी के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने इन्हें 1933 में प्रधानमंत्री एवं चांसलर के पद की नियुक्ति कर दी। 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। उसके बाद हिटलर चांसलर और प्रधानमंत्री दोनों के पद को चांसलर तो प्रधानमंत्री ही था। चांसलर और राष्ट्रपति दोनों के पद को वह संभालने लगा। वह दोनों पदों को एक में मिलाकर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन बैठा और उसने नाजीवादी दर्शन एवं विदेश नीति का अवलंबन किया। फिर क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध निकट ही दिखने लगे।